कोरोना महामारी थमने के बाद पहली बार यात्रा पर निकले बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा शुक्रवार को लद्दाख पहुंच गए। उनका लेह में अनुयायियों ने भव्य स्वागत किया। दलाई लामा का यह लद्दाख दौरा 4 साल की लंबी अवधि के बाद हो रहा है। इससे पहले वो वर्ष 2018 में लद्दाख के दौरे पर आए थे। दलाई लामा का लद्दाख दौरा कूटनीतिक रूप से इसलिए भी अहम है क्योंकि आगामी बहुत दिनों से भारत चीन वार्ता होने की प्रबल संभावना है। लद्दाख के अग्रिम क्षेत्रों में आए दिन चाइना और भारत के बीच तनातनी का माहौल रहता है। लेकिन आपको बता दें, अब लद्दाख के दौरे पर आकर दलाई लामा ने चाइना को बड़ा झटका दे दिया है और चाइना कूटनीतिक रूप से चाइना को करारा जवाब है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का लद्दाख में 1 महीने तक रहने का भी कार्यक्रम है। हालांकि उनका कार्यक्रम की रूपरेखा मौसम और दलाई लामा के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करेगा। बहरहाल लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद दलाई लामा के इस पहले दौरे को लेकर लद्दाख के लोगों में भारी उत्साह है और वो लद्दाख बौद्धिस्ट एसोसिएशन के निमंत्रण पर लद्दाख आए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, इस बीच चाइना तिलमिलाया हुआ है। लद्दाख में दौरे पर अब चाइना को लग रहा है कि भारत की साजिश है और भारत लद्दाख में दलाई लामा को ले जाकर के तिब्बत पर चढ़ाई करने की कोशिश कर सकता है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका काफ़ी पहले से ही इस तरीके की चीज़ें करते हुए दिखाई दिया था। आपको बता दें, अमेरिका भी अब एक तरीके से तिब्बत पर अमेरिका की भी नज़र है और अमेरिका ने भी इस चीज़ को माना है कि आने वाले समय में तिब्बत पर एक तरीके से भारत को अगर साथ रखा जाए तो तिब्बत पर चढ़ाई की जा सकती है और तिब्बत अगर चाइना के हाथ से खिसकता है तो चाइना की एक बहुत बड़ी पावर कम हो सकती है। यही कारण है कि चाइना के खिलाफ अब तिब्बत वाली कूटनीति भारत भी चल रहा है। चाइना को डबल और तिब्बल झटका देने की तैयारी भारत कर रहा है और इसी का एक नतीजा और इसी की एक रूपरेखा है तिब्बत पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को ले जाना। और आपको बता दें, लद्दाख में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक तरीके से पहुंचकर बड़ी ही खुशी जाहिर किया है। आपको बता दें, दलाई लामा सड़क मार्ग से जम्मू पहुंचे थे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। तो जम्मू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनकी लद्दाख यात्रा पर आपत्ति जताने वाला चीन विश्व पर धौंस नहीं जमा सकता। उन्होंने चीन पर जमकर बुरा भला और जमकर खरी खोटी भी सुनाई। उनके दौरे को लेकर चीन आपत्ति जताता रहा है और उसकी पुरानी आदत है। चाइना के निवासियों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा है कि चीन के कुछ कट्टरपंथी हमें अलगाववादी कहते हैं, लेकिन वहाँ के निवासियों को पता है कि हम तिब्बत और बौद्ध संस्कृति को बचाने की राह पर हैं। हम तिब्बत के लिए आज़ादी नहीं, सार्थक स्वायत्तता मांग रहे हैं। यानी एक तरीके से तिब्बत की आज़ादी और स्वायत्तता की बात एक बार फिर से बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कही है, जिसके बाद से चाइना तिलमिलाया हुआ है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई दी थी। इस पर भी चीन ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि तिब्बत और चीन का आंतरिक मामला है, इसलिए हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चीन की इस आपत्ति पर भारत ने भी कड़ा जवाब देते हुए स्पष्ट किया था। दलाई लामा देश के मेहमान हैं। वहीं पिछले वर्ष लद्दाख के डेमचोक में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जब स्थानीय लोगों ने दलाई लामा का जन्मदिन मनाया था, तब भी चीन के सैनिकों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से चाइना ने कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा प्रहार जो है चाइना पर मोदी सरकार कूटनीति के जरिए करने जा रही है और चाइना पूरी तरीके से तिल मिलाया हुआ है दलाई लामा को अपनी सरजमी में देखकर। यानी दलाई लामा को तिब्बत पे देख करके चाइना के होश फाख्ता हो गए हैं। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें जिस तरीके से चाइना को लेकर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें